जय हिंद साथियों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइबर सिटी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ संबल 2.0 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद जो रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है उसके बाद एक ऑफलाइन फॉर्म भर के आपको कहाँ पर और कैसे जमा करना है। तो उससे पहले जिस किसी भाई बहन ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नई से नई नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है आपका मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल 2.0 योजना के अंतर्गत आपका ऑनलाइन फॉर्म। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले जो भी श्रमिक है उसका यहाँ पर आधार कार्ड नंबर फिलअप करना है। आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी श्रमिक है उसकी सदस्य आईडी यहाँ पर फिलअप कर देनी है। यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपका उसका श्रमिक का नाम यहाँ पर फिलअप करना है। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पर श्रमिक के पति या पिता का नाम डालना है। उसके बाद उसकी जन्म तिथि यहाँ पर डालना है आपको। उसके बाद उसका पता यहाँ पर स्थायी पता यहाँ पर डालना है। अगर वो ग्राम पंचायत से बिलोंग करता है तो वहाँ पर आपका उसका ग्राम पंचायत का नाम, जनपद पंचायत का, तहसील का और जिला का, नहीं तो फिर अगर नगर पालिका नगर परिषद से बिलोंग करता है तो वार्ड नंबर, शहर का नाम, नगरीय निकाय का नाम, तहसील का नाम और ज़िले का नाम आपको यहाँ पर उसका डालना है। और यहाँ पर आपको श्रमिक की शिक्षा जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय उसकी फॉर्म में फिलअप की थी वो आपको यहाँ पर डालना है। वो किस वर्ग के अंतर्गत आता है, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और या अनुसूचित जनजाति। अगर तेंदुपत्ता संग्रहण में अगर उसके पास उसका लेबर कार्ड बना है तेंदुपत्ता का तो यहाँ पर आपको उसका उस समिति का नाम और कार्ड का सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, बैंक खाते का नंबर डालना है, IFC यहाँ पर कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर उसका पति पत्नी, भाई बहन, माता पिता अगर कोई जीवित है या नहीं है तो यहाँ पर उसका टिक करना है और उसका संबंध के बारे में आपको जानकारी देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको उसके सिग्नेचर ले लेने हैं। उसके बाद यहाँ चलते हैं नंबर 2 के फार्म पर। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर उसके सिग्नेचर ले लेने हैं खाली जगह पर। उसके बाद तीसरे पेज पर आपको उसका श्रीमती, सुश्री आपके नियम अनुसार जो भी है उसका नाम और वार्ड या ग्राम का नाम, नगर पंचायत नगर का नाम और उसकी आयु यहाँ पर लिख देनी है। और यहाँ पर उसका दोबारा से नाम और ये आपका जो भी आपके पंचायत या नगर परिषद में जो भी है वो यहाँ पर आपको फिलअप करेंगे जब फार्म आप जमा कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको साइन कर देना है। तीसरे फार्म पर यहीं वही प्रोसेस आपको दोबारा से उसका नाम यहाँ पर फिलअप करना है। अगर आपके पास भूमि है जो कि आपने फार्म में भरी थी अगर है तो उसका रकबा नंबर आपको यहाँ पर भूमि हेक्टेयर में आपको यहाँ पर दर्शाना है। और यहाँ पर आपका फिर पटवारी के द्वारा प्रतिवेदन लगेगा जांच का कि हाँ यहाँ सही में इनके पास इतनी भूमि है और इन्होंने सही जानकारी यहाँ पर फिलअप की है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 स्थानीय लोगों या एक परिवार के सदस्य से यहाँ पर पंचनामा बनवाना है। इसमें उसका नाम, पिताजी का नाम, फिर से नाम और पिताजी का निवासी कहाँ के हैं, कितने वर्ष से, इनकी आयु कितनी है, वे कितने वार्ड में, किस शहर में, नगर पंचायत जिला किस में रह रहे हैं। यहाँ पर आपका काम आ जाएगा जो आपने यहाँ पर चुना होगा वो यहाँ पर आपको उसका काम भरना है, अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर यहाँ पर कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर पंचनामा में जो भी पंच होंगे उसका नाम, उसके पिता का नाम, जन्म तिथि और उसका पता और किस वार्ड ग्राम पंचायत से रहता है, इसमें आपका काम उसका काम आएगा। और यहाँ पर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि वह इस नियोजन में कार्यरत है ये आपको उसके द्वारा यहाँ पर भरा जाएगा। और यहाँ पर आपके जो 4 स्थानीय सदस्य हैं उसका नाम, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर उनको भरवाना है उन्हीं के हाथ से। और 5वें नंबर पे जो है यहाँ पर या तो आपका वार्ड प्रभारी होना चाहिए, वार्ड पार्षद या सरपंच, ग्राम सचिव, इनमें से कोई किसी का भी नाम, हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर और यहीं पर वो आपके सील लगा देगा। और यहाँ पर आपको स्थान डाल देना है, ये आपका सरपंच द्वारा ही भरा जाएगा, पद नाम किस पद पर वो है यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं करना है, इन सब को रूटीन के साथ लगाकर इसमें आपको कौन कौन से दस्तावेज लगाना है, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो ये लगाकर आपको अपनी नज़दीकी नगर परिषद या ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत में आपको इसको जमा कर देना है। तो चलिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और जो भी समस्या हो हमसे ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट